खुश है या खुश रहने का हमेशा दिखावा करते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कुछ लोग पैसा धन दौलत होने के बाद भी हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? आज मैं बताऊंगी आपको वो ज्ञान जिसे जानकर आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। और हमें ये ज्ञान मिलता है खुद शिव भगवान से, जो कि क्या बोलते हैं आप अपने हिसाब से जान लो तो उसके बाद हर परिस्थिति में खुश कैसे रहना कैसे नहीं रहना है वो रहता है आपके हाथ में। तो दुख होने का सबसे पहला कारण है हम खुद, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई हमें तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं और कोई हमें थोड़ा सा बोलेगा आप नहीं अच्छे ऐसे ऐसे, तो फिर हम उस चीज़ को दुख मान जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुशी दूसरे की चीज़ पे निर्भर करते हैं। अगर कोई हमें खुश रखना चाहे तो हम उसकी बातों में खुश हो जाते हैं, और कोई हमें दुखी रखना चाहे तो फिर हम उसके बात में दुख हो जाते हैं। ये है, देखिए भगवान शिव का संदेश क्या है। देखिए भगवान शिव को ना उन्हें महल चाहिए ना तो सोना। भगवान शिव हर एक परिस्थिति में खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। क्यों रहते हैं? ना उनको महल चाहिए ना सोना। एक भांग धतूरा जो किसी को नहीं चाहिए वो उनको लेके चढ़ा दो, वो हमेशा खुश है। उनको ना 56 भोग चाहिए कि मेरे को 56 भोग दो, या फिर मेरे को ये वस्त्र चाहिए, सोने का ये चाहिए वो चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनको तो एक लोटा जल चढ़ाओ फिर भी वो खुश है। उनको कुछ भी ना चढ़ाओ, खुद को चढ़ा दो फिर भी वो खुश है। क्योंकि एक भक्त था, चोर था, वो घंटी चुराने के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया था, वो घंटी चुराने के लिए। लेकिन भगवान इतने भोले थे, उसने बोला सारे आके कोई मेरे को क्या चढ़ा रहा, कोई क्या चढ़ा था, लेकिन तूने तो बच्चा मेरे को खुद को चढ़ा दिया, तो प्रसन्न हो गए मैं, तू मांग, तुझे क्या मांगना है। उतना भोले बाबा के भक्त हो के तुम अगर परेशान हो तो फिर तुम उनके भक्त हो नहीं सकते। अगर तुम परेशान नहीं हो, अगर तुम अंदर से शांति हो, दुख चाहे कितना भी क्यों ना हो, अगर तुम्हें अपने भगवान पे भरोसा है तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है तो तुम्हें कोई खुशी भी नहीं कर सकता। ये बात भी 100% है। उन्होंने शिव का मतलब यही है कल्याण। शिव हर परिस्थिति में संतुलन रहते हैं। अगर तुम उनके भक्त हो तो फिर कल्याण वो तुम्हारा करेंगे। इसीलिए तुम हर परिस्थिति में खुश रहो। हर एक परिस्थिति में खुश रहने का 5 रहस्यमय बात बताती हूँ मैं आपको। अगर आपको भी खुश रहना है, अगर शांति रहना है, तो 5 आपको ऐसे रहस्य बताऊंगी जो कि आप हमेशा खुश रह सकोगे। जितनी ज़्यादा उम्मीद उतना ज़्यादा दुख, कम उम्मीद तो ज़्यादा शांति। इसलिए उम्मीद भी उतना ही रखो जितना सामने वाला आपको दे रहा है। अगर आप उनसे उम्मीद ज़्यादा रखोगे और आपको मिलेगा कम तो फिर भी आप दुखी रहोगे। इसीलिए उम्मीद किसी से नहीं करना, फिर आप खुश रहोगे। सबसे पहला मंत्र ये है। और दूसरा मंत्र जो है उसमें संतोष रखो। अगर आपके पास 5 रुपये है तो उसी में संतोष रखो। अगर आपके पास 50 रुपये है तो उसी में संतोष करो। अगर आप सामने वाले का देख रहे हो कि अरे बाप रे उसके पास ज़्यादा है, तो आप फिर भी दुखी रहोगे। इसीलिए आपके पास जितना है ना उससे कम वाले को देखोगे तो फिर आप खुश रहोगे। आप यही बोलोगे हाँ भगवान ने मेरे को जितना दिया इतना ही ठीक है, उसके पास तो वो भी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने ऊपर लेवल से देखने के बजाय अपने से नीचे लेवल के बंदे को देखोगे तो खुश हमेशा रहोगे। तो तीसरा नंबर है अपेक्षा कम करो। जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे उतना ज़्यादा दुख मिलेगा। कम उम्मीद ज़्यादा शांति, ये तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो है उसी में संतोष रखना है, बिल्कुल किसी पे कोई मतलब नहीं रखना है। भूत भविष्य का चिंता छोड़ो और वर्तमान में जियो। भूत भविष्य में क्या होने वाला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बिल्कुल नहीं सोचना। आज जो आपके हाथ में है उसके बारे में आप देखो, ठीक है। उसके बाद ना बीते हुए कल का पछतावा हो, ना आने वाला कल का डर हो। ऐसे जीना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो बीता हुआ ना हुआ हमारे हाथ में था, ना आने वाला है वो ना हमारे हाथ में। इसलिए हमें हर हाल में ना खुश रहना चाहिए। खुद को कभी कम नहीं सोचना चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही खास हो, क्योंकि हम जैसे हैं किसी के पास हमारे जितना धन दौलत है उतना भी किसी के पास नहीं। इसीलिए आप हर हाल में खुश रहो। उसके बाद आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर आप हर हाल में खुश नहीं रह सकते तो फिर आपको कोई खुश भी नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप भगवान पे भरोसा करते हो तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता।
सबसे गहरी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ, सच्ची खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। वो अंदर तो परमात्मा का वास है। इसीलिए आप अगर सच में खुश रहना चाहते हो 100%, ठीक है अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो तो फिर बाहर की खुशी को छोड़ के अंदर खुशी ढूंढो, अपने अंदर खुशी। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, जब आप भगवान शिव को अंदर महसूस करते हैं, अगर आप भगवान शिव के भक्त हो तो शिव को सुनने की कोशिश करो। अगर आप श्री कृष्णा, सीधे राधे 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 या फिर श्री राम, अगर जिसको सुनना पसंद करते हैं आप उनको ढूंढने की अंदर कोशिश करो। एक बार आंख बंद करो, उसके बाद अपने अंदर झांको कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। अंदर की खुशी ढूंढो, पहले आंख बंद करो, उसके बाद ढूंढो क्या है क्या नहीं है। किसी को तो पूरा अंधेरा दिखाई देगा कि अंधेरा है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर आप किसी का नाम सच्चे दिल से ले रहे हो, अगर कोई भी भगवान का नाम सच्चे दिल से ले रहे हो तो आपको अंदर वही विराजमान दिखेंगे। हम अगर ऐसे करके दिखेंगे ना, हमें एहसास होगा कि हमारे भोले बाबा हैं, हमें एहसास होगा उनका नाम अंदर गूंजता है। अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो आपको भी अंदर झांक के देखोगे ना, थोड़ी देर सोच के देखोगे तो उनका नाम जरूर आएगा। अगर उनको नहीं मानते तो फिर किसी और भगवान को जानते हो तो फिर उनका छवि आपको जरूर आएगा, या फिर आपके अंदर से एक मन से आवाज आएगा, हाँ अंदर मैं हूँ। अगर वो चीज़ हुआ तो आपको कम से कम आधा तो आप बिल्कुल शांत होगे और धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। जब आप खुद से जुड़ जाते हो फिर आपका ये दुनिया से रिश्ता टूट जाता है। जब दुनिया से रिश्ता टूट जाता है फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है ये दुनिया, ये मृत्यु लोग। यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लेके जाना, ना हमने पैसा, ना धन, ना दौलत, ना कुछ भी नहीं लेके जाना, फिर भी इंसान दुखी है। जिसने आज ये मकान बनाया होगा जहाँ पे मैं रहती हूँ, जिसने ये मकान बनाया हो वो आज इसमें नहीं रह रहा, उनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे रह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कितना मेहनत से बनाया होगा इतना। अब एक माला, एक फूल का माला टंगा हुआ है, वो भी प्लास्टिक का, रियल वाला नहीं। रियल वाला कौन चेंज करेगा रोज। अब देखो उन्होंने इतना बनाने में कितना मेहनत किया और कितना सोचा होगा, कितना दुखी रहे होंगे। अब वो दुख कहाँ गया, टेंशन कहाँ गया, घर तो यहीं रह गया, इंसान तो चला गया ना। इसीलिए हर हाल में खुश रहना है, चाहे तुम्हारे घर में घर हो, गाड़ी हो, नहीं हो, तुम्हारे पास सुबह शाम का खाना हो, नहीं हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ, अगर उन पे भरोसा रखते हो कहीं ना कहीं से ऐसे रास्ता आपके लिए ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपने भगवान पे भरोसा करो, उनका नाम जप करो और उसके बाद आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर आप दुखी हो तो आपको कोई खुश भी नहीं कर सकता। इसीलिए अपने भगवान पे भरोसा रखो और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो आज से ये 5 बातें अपने ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं, ठीक है। मैंने जितना बोला उतना अगर बात अपनाओगे आप तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसीलिए अपने भगवान पे भरोसा रखना है, किसी से उम्मीद नहीं करना है, किसी से अपेक्षा मत करना है। आप किसी को देख रहे हैं तो अपने से ऊपर वाले बंदे को नहीं, अपने से नीचे वाले बंदे को देखना है। हाँ भगवान ने जितना दिया बहुत अच्छा दिया। अगर आपके पास 2 हाथ पैर अच्छा खासा है, अगर आपके पास घर नहीं है, फिर भी अगर 2 हाथ पैर अच्छे हैं, अच्छे से कमा रहे हो, खा रहे हो, तो फिर आपसे अमीर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए हमेशा खुद को अच्छा महसूस करो, खुद को अच्छा रखो, उसके बाद सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ दो। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, मंगलमय करेंगे। इसलिए हर हर महादेव सबको। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव, बाय, राधे राधे।